तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसको आज हम लोग इस तरीका से पढ़ेंगे कि यह सीधे आपके दिमाग में उतरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापना, अर्थात तीन कोणों का मापन। दोस्तों, इसके अगर हम शॉर्ट में समझे इसे तो कहेंगे कि त्रिभुज का मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब बात यहाँ पे आता है कि त्रिकोणमिति में हम लोग किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमेशा त्रिभुज में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसा त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे? समकोण त्रिभुज। और हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण, अर्थात कहेंगे समकोण त्रिभुज की वह कोण जिसका, या वह त्रिभुज या वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा अन्य दो कोण न्यून कोण हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, इसमें आता है कर्ण, लंब और आधार। जानेंगे हम लोग कर्ण, जिसे हम लोग सूचित करते हैं H से, लंब जिसे हम लोग सूचित करते हैं P से, एक आता है आधार जिसे हम लोग सूचित करते हैं B से। H का मतलब होता है हाइपोटेनस, P का परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज में लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। ये बहुत ही मायने रखता है इस पाठ के लिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कर्ण क्या है। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाता है। अर्थात यह समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे लंबी भुजा AC है, अर्थात AC कहेंगे कि कर्ण है। अब बात आता है लंब और आधार। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जिस कोण, अर्थात हम लोग जिस कोण को लेकर किसी भी गणित को, मैथ को हल करेंगे, उस कोण के सामने की भुजा लंब होता है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि जिस कोण को लेते हैं, जिस कोण को लेकर हल करते हैं उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। जैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं, यदि हम लोग कोण C को लेकर अगर हल करेंगे तो कहेगा कि इसके लिए लंब कौन होगा। तो इस कोण के सामने की भुजा, अर्थात इस कोण के सामने भुजा रहा है AB, तो AB क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आधार। तो सुनिए, सबसे लंबी भुजा कर्ण हो गया, जिस एंगल को लेकर हल करते हैं उस एंगल के सामने की भुजा लंब हो गया, और जो एक भुजा बच जाए ना, वही आधार होता है, बेस होता है। अब हम लोग लंब, कर्ण, आधार के बारे में समझ चुके हैं। अब हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के बारे में जानेंगे, क्योंकि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पर ही ये पूरा पाठ चला है। तो आइए जानते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां की कुल संख्या 6 होती है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां की कुल संख्या 6 होती है। अर्थात जानेंगे कि कौन कौन होती है। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। अब 3 और, तो दोस्तों इसका विपरीत अर्थात उल्टा होता है, यानी कि तीसरा हो जाए, चौथा हो जाएगा साइन का उल्टा कौशिक होता है। याद ये भी रखिएगा
कि किसका उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो यही 6 जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं जिसे आप हमेशा याद रखिएगा। यही पर पूरा पाठ खत्म हुआ है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए जानते हैं हम लोग कि फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। तो देखिए साइन मानते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। इस फॉर्मूला को याद करने के तरीका भी हम बताएंगे। देखिए ये आपके पास समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, मान लिया जाए यहाँ जो है 90 डिग्री का दोस्तों कोण बन रहा है, अर्थात पी क्यू आर, जहाँ क्यू जो है समकोण है। तो ये तो पता है कि सबसे लंबी भुजा हमने बता दिया कर्ण। अब बच गया लंब आधार, तो लंब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आधार यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। हाँ, कोण पे अब डिपेंड करता है कि हम लोग किस कोण को लेकर हल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो साइन पी, या मान लिया जाए हमने इस कोण को नाम दे दिया थीटा, इस कोण को नाम दे दिया थीटा, अर्थात साइन थीटा। थीटा लिखने का मतलब यहाँ एंगल को सूचित करता है। थीटा लिखने का मतलब हम लोग इस कोण को ले रहे हैं, अर्थात साइन थीटा बराबर हम लोग जानेंगे कॉस थीटा बराबर जानेंगे, टेन थीटा बराबर जानेंगे। चलिए पहले 3 के बारे में जानते हैं, इसके बाद 3 खुद याद हो जाएगा। आइए, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और दोस्तों लंब को हम लोग P के द्वारा और कर्ण को H के द्वारा सूचित करते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे इस फिगर के अनुसार कि लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा। तो देखिए तो थीटा है ना, अर्थात इस कोण को लिए हैं। तो इस कोण को जब लिए हैं तो बताइए थीटा अर्थात जिस एंगल को लेते हैं उस एंगल के सामने की भुजा लंब होता है, अर्थात ये भुजा लंब होगा, यानी पी क्यू। देखिए तो लंब ऊपर लिखा हुआ है P, अर्थात पी क्यू क्या होगा, लंब होगा। तो लंब लिख दिए, नीचे कर्ण है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है, अर्थात सबसे लंबी भुजा पी आर है, तो पी आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हमने अभी आपको बताया कि आधार बटा कर्ण होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, आधार तो जब थीटा है तो ये कोण, तो इस कोण के सामने की भुजा ये तो लंब हो गया। या बात आता है आधार, तो आधार ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, जो बचता है वही ना आधार होता है, अर्थात क्यू आर हो गया आधार बटा नीचे कर्ण। तो सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, अर्थात पी आर हो जाएगा कर्ण। यही तो हो गया। अब बात आता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो लंब बटा आधार। देखिए तो लंब तो थीटा के सामने की भुजा लंब होता है, अर्थात पी क्यू लंब होगा। आधार तो जो बचता है वही आधार होता है, अर्थात क्यू आर जो होगा से आधार होगा। तो टेन थीटा बराबर पी क्यू बटा क्यू आर होगा। अब हम लोग 3 और के बारे में जानते हैं। तो बताइए सर, हमने अभी आपको बताया कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है ना, क्या होता है, कॉसेक थीटा, अर्थात लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा भाई। तो देखिए ना हम लोग उल्टा, उल्टा का मतलब क्या होता है, उलट देना, अर्थात साइन का उल्टा याद हमें है कि कॉसेक होता है, तो याद नहीं करना है, इसको केवल उलट देना है, अर्थात कर्ण को ऊपर लिख देंगे, लंब को नीचे लिख देंगे, यानी लिख देंगे कि कर्ण बटा लंब। यही तो हो गया फॉर्मूला, शॉर्ट में लोग H बटा P लिख सकते हैं। अब बातें आता है कॉस, तो कॉस के उल्टा क्या होगा, तो कॉस के उल्टा सेक थीटा हमने बताया था, तो सेक थीटा उल्टा, तो इसको भी उलट देंगे। तो कॉस थीटा बराबर पता है कि कर्ण बटा आधार होता है, कॉस थीटा बराबर तो पता है कि आधार बटा कर्ण होता है, तो पलट देंगे तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, अर्थात कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा, लिख सकते हैं H बटा B। अब देखिए टेन थीटा, तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट तो टेन का याद है कि लंब बटा आधार, तो लंब बटा जब आधार हमें पता है
तो बस पलट देंगे तो हमें कॉट का मान मिलेगा। अर्थात लंब बटा आधार है tan बराबर, तो कॉट बराबर हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। अर्थात आधार बटा लंब, यानी हमको लोग लिख सकते हैं b बटा t। दोस्तों अब देखिए cos थीटा का मान हमें चाहिए, क्या होगा भाई? देखिए ना, कर्ण कहता है तो कर्ण क्या है? पी आर बटा लंब, तो देखिए थीटा इस कोण, अर्थात लंब क्या हो जाएगा? पी क्यू। अब यहाँ देखिए कर्ण बटा आधार, तो कर्ण है पी आर बटा आधार, तो आधार क्या है? क्यू आर, ये आधार है। आइए कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा? आधार, तो आधार देख रहे हैं कि क्यू आर बटा लंब, तो लंब क्या हो जाएगा? पी क्यू। तो दोस्तों यही है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 जो हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे। अब हम लोग एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इस त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में प्रश्न को समझते हैं। तो आइए प्रश्न लेकर एक देखते हैं। देखिए उदाहरण क्वेश्चन आपके पास कैसे पूछता है। एक दे देगा आपको समकोण त्रिभुज, मानते हम लोग यहाँ P है, Q है, R है। इसका मान दे दिया 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया 4 सेंटीमीटर, ये दे दिया 5 सेंटीमीटर। दोस्तों अब पूछेगा ना कि साइन P बराबर निकालें, कॉट R बराबर क्या होगा, tan P बराबर क्या होगा। चलिए हम लोग 3 को निकाल के देखते हैं, बाकी आप लोग सब समझ जाइएगा। चलिए तो साइन P का मान पूछता है, साइन P बराबर, तो आइए देखिए तो साइन P है ना, अर्थात एंगल देखेंगे हम लोग कि किस एंगल को लेकर यहाँ पे हल कर रहा है, यानी बनाना है। अर्थात P जो है यहाँ है, यानी इस कोण को लेकर हल करना है पहला क्वेश्चन में। अब देखिए तो जब इस कोण को लेंगे तो पहले जानेंगे कि साइन P बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, तो लंब बटा कर्ण। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि यहाँ लंब क्या होगा भाई और कर्ण क्या होगा। तो देखिए साइन P जिस कोण को लेते हैं उस कोण के सामने की भुजा लंब होता है, अर्थात यह कोण को लेकर हल कर रहे हैं ना, तो इस कोण के सामने की भुजा QR लंब होगा, अर्थात लिखेंगे QR बटा कर्ण। दोस्तों सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाता है, अर्थात सबसे लंबी भुजा PR है, इसलिए PR लिख देंगे बटा। अब देखिए तो QR का मान 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख दिया। PR का मान 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख दिया। यही तो दोस्तों आपका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, कहता है कॉट R, यानी कॉट R का मान ज्ञात करना है। भाई समझो ना जी, देखिए तो क्या कहता है, कॉट R ना, तो R कहने का मतलब किस कोण, यह कोण नहीं, यह कोण लेने के लिए बोल रहा है। अब तो कॉट R, अर्थात हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि कॉट R बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि आधार बटा लंब होता है, बराबर। देखिए आधार है ना, यानी जब इस कोण को ले रहे हैं तो इस कोण के सामने की भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो हमें लंब, देखिए ना नीचे ना है लंब, तो इस कोण के सामने की भुजा लंब होगा, अर्थात ऊपर में आधार लिखना है, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार होगा, यानी आधार होगा QR, तो लिख देंगे QR बटा लंब। तो कोण के सामने की भुजा लंब कहलाता है, अर्थात PQ बराबर जिसका मान दिया है बैठा दीजिए ना, तो QR का मान 4 सेंटीमीटर बटा PQ, तो PQ का मान कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। यही तो दोस्तों आपको आ गया कॉट R का मान। अब देखिए तीसरा प्रश्न कहता है tan P का मान ज्ञात करें। tan P, अगर हम मेरी बात आप याद किए होंगे तो आपको बताए थे कि कॉट का उल्टा tan होता है और tan का उल्टा कॉट होता है, एक दूसरे के ये सब उल्टा होता है। साइन कॉसेक का उल्टा होता है और कॉसेक साइन का उल्टा होता है।
यानी सेक कॉस का उल्टा कॉस सेक का उल्टा। तो ध्यान दीजिए tan p बराबर पहले फॉर्मूला जानेंगे हम लोग, तो होता है लंब बटा आधार। और एक बात यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, P देखेंगे कि किस कोण को हम लोग लेकर हल कर रहे हैं। तो P देखेंगे कि इसमें कहाँ है भैया, यहाँ है P, यानी इस एंगल को लेकर हल करना है। तो एंगल के सामने की भुजा लंब होता है, अर्थात लंब देखिए तो क्या हो जाएगा QR बटा आधार। तो जब लंब ये हो गया, सबसे लंबी भुजा कर्ण है, तो जो बचा वही ना आधार, अर्थात क्या हो जाएगा PQ आधार हो जाएगा। देखिए QR, तो QR का मान 4 सेंटीमीटर बटा PQ का मान 3 सेंटीमीटर, अर्थात दोस्तों यही मेरा आंसर हो गया। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर, एक और उदाहरण लेते हैं, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली की। तो दोस्तों मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश किया हूं, जो यह है ABC एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों, जिसमें AB का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, BC का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, परंतु AC का मान नहीं दिया हुआ है। तो आप जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर, अर्थात हम शॉर्ट में जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। अर्थात हम लोग उस फॉर्मूला पर बैठाकर हम लोग कर्ण निकालेंगे, चूंकि कर्ण दिया हुआ नहीं है तो हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एच स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो इससे ऐसे ही लिखेंगे पी 12 के स्क्वायर जोड़ बी 5 के स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 जोड़ 25, अर्थात एच स्क्वायर बराबर 169। तो एच बराबर निकल जाएगा, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ जाता है, तो निकल के आएगा मान कितना 13 सेंटीमीटर, अर्थात कर्ण का मान मिल गया 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे साइन थीटा। देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ था, तो कहता है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करें तथा tan बीटा का मान। दोस्तों इस कोण का नाम बीटा दिया हुआ है। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करो। तो देखिए साइन थीटा बराबर पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा देखेंगे कि किस कोण को लेकर हल करना है, अर्थात यह कोण को लेकर हल करना है। तो जिस कोण को लेते हैं उस कोण के सामने की भुजा ही लंब होता है, अर्थात AB बटा कर्ण। तो सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है, अतः AC कर्ण हो जाएगा। अब देखिए AB का मान कितना दिया हुआ है 12 बटा AC, तो AC का मान आया है 13, यही तो आपका आंसर हो गया। दूसरा देखिए ना क्या कहता है tan बीटा, अर्थात tan बीटा, यहाँ इस कोण को लेकर अब हल करना है दूसरा प्रश्न में, यानी tan बीटा बराबर होता है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे तो होता है लंब बटा आधार बराबर। अब देखिए तो tan बीटा बराबर लंब बटा आधार, तो इस कोण को ले रहे हैं तो इस कोण के सामने की भुजा लंब होगा, अर्थात देखिए तो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा BC। चूंकि हम लोग इस कोण को लेकर हल कर रहे हैं तो इस कोण के सामने की भुजा BC है, अतः लिख सकते हैं BC बटा आधार। तो जब ये लंब सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो बच गया क्या AB आधार है, तो AB लिख दिया हमने। अब BC का मान देखिए, तो BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और AB का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12, यही तो आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों अभी देखते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला की ओर। तो आइए दोस्तों अब हम लोग कुछ मुख्य फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए एक गाना मैं गा दूं। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जी हाँ दोस्तों,
जीवन में जब भी जो है हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी जो है ना दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो धरती पे आया है उसको एक बार जाना है, तो हमेशा इस जिंदगी को हंसते खेलते बिताइए। तो आइए हम लोग मुख्य फार्मूला के बारे में कुछ जानते हैं। तो आइए देखते हैं। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा बताए थे कि कॉसेक थीटा होता है, अर्थात साइन बोलेगा तो साइन का उल्टा 1/कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा तो 1/सेक थीटा, टेन का उल्टा तो 1/कॉट थीटा। अब देखिए कॉसेक थीटा का आता है, तो देखिए कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, अर्थात 1/साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए सेक तो 1/कॉस थीटा हो जाएगा, कॉट तो 1/टैन थीटा हो जाएगा। दोस्तों ये तो फॉर्मूला अपोजिट के लिए हो गया कि किसका व्युत्क्रम क्या होगा। अब जो मुख्य फार्मूला जो है, तीन जो मुख्य फार्मूला है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न में किस तरह से क्वेश्चन जो है आपका फार्मूला यूज होगा। तो पहले हम लोग फार्मूला पढ़ लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ जो है मुख्य रूप से तीन फार्मूला जो है, पहला बहुत ही इंपोर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4 0। तो इस तरह से पूछता है, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इसका बहुत ही काम है। और एक फार्मूला और बता दें, ध्यान से देखिए, टैन थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो टैन के उल्टा ना कॉट होता है, तो इसको पलट देंगे, अर्थात कॉस चला जाएगा ऊपर और साइन आ जाएगा नीचे, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो दोस्तों जितना भी आज फार्मूला बताए ये आप याद कर लीजिएगा, और अगले वीडियो में मैं आपका फर्स्ट एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का लेकर के आऊँगा। तो चलिए अब आप लोग के लिए कुछ होमवर्क, और आप कमेंट में हमें आंसर बताइएगा। तो देखते हैं आप लोग कि जो हम बताए उसे समझे हैं आप लोग कि नहीं। देखिए त्रिभुज PQR है, इसमें ये दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो पहला प्रश्न है tan R का मान, दूसरा प्रश्न है साइन P बराबर व्हाट। तो चलिए यही दो प्रश्न आप लोग कमेंट में हमें बताएं, तो हमें विश्वास होगा कि नहीं जो हम बताए वो आप समझे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो आपको एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।